जेई मेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, लास्ट 5 मंथ बचे हो और एक बेटर स्ट्रेटजी खोज रहे हो। रामनजम जेई क्लासेस आपके लिए लाया है एक तूफान भरी स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हो, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हो, 100% श्योर शॉट आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास 12th में होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बोर्ड एग्जाम आगे देना है प्लस जेई मेंस भी देना है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ईयर गैप लेकर बैठे होंगे। अब मैं उन बच्चों के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके बीच में लाया हूं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 15 अगस्त यानी जिस दिन आपका देश आजाद हुआ उस दिन आपको भी आजाद कर दूंगा। किस मेथड पे? इस बेस को फॉलो करके आप भी आजादी ले सकते हो अपने इस बहुत ही बड़े टारगेट से अचीव करके। सबसे पहले हम बात करें कि इन बच्चों की रियल स्टेट क्या है, रियल स्थिति क्या है। 11 का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया लेकिन कुछ बैकलॉग लगे हुए हैं। 12th का सिलेबस चल रहा है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। लगभग आपको 8 घंटे पर डे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी अगर अचीव करना है ये टारगेट, और बोर्ड एग्जाम को भी साथ में प्रिपेयर आपको जरूर करना होगा। किनके लिए? जो 12th अपियरिंग में है। अब हम बात करते हैं कि सबसे कोर स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले तो 12th के कंटिन्यूसली सिलेबस को ट्रैक करते रहिए, उसके साथ साथ सिस्टमेटिकली एलिमिनेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 11th के बैकलॉग लग गए हैं उनको तैयार करते रहिए। उसके बाद पैटर्न आपका बिल्कुल सिंपल फॉलो करना है, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू प्लस टेस्ट प्लस एनालिसिस, उसके बाद रिवीजन। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो इट इज 100% श्योर दैट कि जेईई मेंस इस बार आप क्लियर कर लोगे। गोल्डन रूल आपको बताऊं, द गोल इज नॉट टू स्टडी एवरीथिंग, द गोल इज टू मेक मैक्सिमम मार्क प्रोड्यूसिंग प्रिपरेशन हैपन बिफोर जनवरी। हमें इस बात का जरा भी ध्यान नहीं रखना है कि हम पूरा पढ़ें, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम वो सपना पूरा कर पाएं, यानी हमें हाई वेटेज टॉपिक को जल्दी पढ़ना है। अगर हम बात करें आपको कि हम कितने फेज में इस स्ट्रेटजी को डिवाइड किए हैं, तो सबसे पहले हम 15 अगस्त से 15 सितंबर तक स्टेब्लिश करवा रहे हैं आपको, फिर एक्सेलरेट करवा रहे हैं 16 सितंबर से 31 अक्टूबर तक, उसके बाद 1 नवंबर से 30 नवंबर तक फिनिश करवा रहे हैं मेजर सिलेबस, और 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपको रिवीजन के लिए फोर्स कर रहे हैं। और अगर हम बात करें 21 दिसंबर से जेईई अटेम्प्ट तक, तो आपको मॉक एनालिसिस बार बार यही प्रोसेस अप्लाई करनी है। चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं कि स्टेब्लिश रिपेयर फाउंडेशन कैसे आप करेंगे। सबसे पहले प्रोटेक्ट क्लास 12th। बेटा कभी भी 12th को मत बैकलॉग में ले जाना, 11 तो ऑलरेडी खराब हो चुका है, ठीक है। आइडेंटिटी क्लास 11th बैकलॉग, पहले मंथ में आपको उन चैप्टर की लिस्ट बनानी है भाई जो पूछता है जेईई मेंस में और तुमसे छूट गया। बिल्ड द हैबिट लूप, कंसेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन पीवाईक्यू वही सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है, और कम से कम एक टेस्ट आपको पर वीक में देना होगा। अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, 8 आवर की सेल्फ स्टडी आपको स्प्लिट कैसे करनी है। 2.5 घंटे करंट सिलेबस पढ़ना है, 2 घंटे 11 बैकलॉग पढ़ना है, 2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, 1.5 घंटे रिवीजन और एरर नोटबुक करनी है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेस्ट के स्कोर को एनालाइज जरूर करना। अब हम बात करें हाई प्रायोरिटी फाउंडेशन के वो चैप्टर कौन से हैं। बात करें अगर फिजिक्स की, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क एनर्जी एंड पावर, सर्कुलर मोशन। केमिस्ट्री की बात करें मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स की बात करें अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेट मोड में, यानी कि 16 सितंबर से 31 सितंबर के बीच में बच्चे को क्या करना है। सबसे पहले हम आते हैं मेजर 11th के बैकलॉग को रिड्यूस करना है, ठीक है। क्लास 12th को कॉन्टिन्यूसली ट्रैक पर रखना है, जेईई रिलेवेंट सिलेबस को कवर करना है, पीवाईक्यू रिस्टार्ट कर देने हैं सीरियसली, रेगुलर टेस्टिंग स्टेब्लिश करनी है, पीवाईक्यूज रूल जरूर लगाना, मतलब जिस भी चैप्टर को कवर करना जेईई के पीवाईक्यू साथ साथ करते जाना। 70-30 का जो रूल था उसे अब 60-40 स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना है, यानी 70% आपको क्लास 12 का करंट सिलेबस, 30% अब बैकलॉग को फोकस करना है, और अक्टूबर में 60% करंट सिलेबस और 40% बैकलॉग को कवर करना है। टेस्टिंग की बात करें तो अब 2 टेस्ट पर वीक आपको देना, इंक्रीज करना, एक्सेलरेट का मतलब यही होता है। और अगर हम बात करें कौन से चैप्टर कंप्लीशन रूल कैसे लगाना है, तो कंसेप्ट करना है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, बेसिक क्वेश्चन भी लगाने हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन भी लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाना है, साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी देना है। आगे बढ़ते हैं हम 1 नवंबर से 30 नवंबर फेज 3, जहां फिनिश द सिलेबस हम इस सेगमेंट को नाम देते हैं। इसका एक ही गोल है, स्ट्रांगली हम सिलेबस को फिनिश कर पाएं। 90 to 100% जेईई मेंस का सिलेबस कवर कर लेना है, मेजर पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेना है, इंपॉर्टेंट बैकलॉग क्लोज कर देना है, फर्स्ट रिवीजन साइकिल स्टार्ट कर देनी है, रेगुलर आपको टेस्ट देना है। नवंबर बेटा आपको ज़्यादा स्टडी नहीं करनी, बल्कि आपको एग्जाम के लिए रेडी करना है, मतलब खुद को एकदम प्रिपेयर करना है। टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है कि 2 से 3 चैप्टर यूनिट टेस्ट वाइज आप टेस्ट दीजिए, पार्ट सिलेबस में टेस्ट दीजिए, मिक्स टेस्ट दीजिए, रिव्यू करिए और इंप्रूव करिए अपने टेस्ट के माध्यम से अपने स्कोर को। और बिना मॉक टेस्ट के बेटा आप कभी भी अपनी पढ़ाई मत करिए, और एनालिसिस जरूर करना कि क्या स्कोर हम कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं
कि क्लासीफाई एवरी मिस्टेक, कैसे आपको हर मिस्टेक को क्लासीफाई करना, कंसेप्ट की एरर दूर करनी है, एप्लीकेशन एरर दूर करनी है, कैलकुलेशन एरर दूर करनी है, सिली एरर पे विशेष फोकस करना है, टाइम एरर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है वो भी कवर अप करना है, और बेटा गेसिंग एरर मतलब जो तुक्का मारते हो ये सब जेईई मेंस में नहीं चल पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम फेज 4, जिसे हम रिवीजन और एग्जाम के लिए एकदम कहते नहीं कि एकदम तैयार हो जाना, वो वाला फेज स्टार्ट होता है बेटा। कंसेप्ट आप कंसेप्ट तो जान ही गए, अब स्कोर कितना कर पा रहे हो ये मौका आपके सामने है। तो सबसे पहले टाइम एलोकेशन कर दे रहा हूँ, 40% रिवीजन, 40% टेस्ट प्लस पीवाईक्यू, 20% वीक एरिया रिपेयर, जो भी आपको डाउन चैप्टर है उन पे वर्क करना है। क्रिएट 3 रिवीजन वेपन्स बेटा, फार्मूला, शार्ट नोट, एरर बुक और मार्क पीवाईक्यू, इनका प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन 3 साइकिल में, 7 दिन, 21 दिन और दिसंबर। समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर। एक बात और याद रखना, मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है और उसको रिपेयर करना है, फिर रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट मॉक देना है, और कुछ इस कदर आप चीज़ों को अचीव कर लोगे। फाइनली हम आते हैं फेज 5, जो 21 दिसंबर से आपके जनवरी अटेम्प्ट तक है। मतलब ये एकदम चक्रव्यूह की तरह है, जहाँ पे एक बच्चे को सबसे ज़्यादा अपने अध्यापक की जरूरत होती है। रामानुजम जेईई क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ वहाँ भी खड़ी रहेगी। हम बात करते हैं कि कोई नया सिलेबस यहाँ पे नहीं पढ़ना, नहीं तो आपकी परफॉर्मेंस गिर सकती है। बेटर परफॉर्मेंस अगर चाहिए तो उन्हीं चीज़ों को रिपेयर करना है। सबसे पहला मिशन है कि आपको सॉल्व फास्ट करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, क्वेश्चन सिलेक्शन आपको करना है, एग्जाम टेम्परामेंट को मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, कि काम डाउन रहना है, घबराना नहीं है। फाइनल डे रूल है कि एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ना तो कोई रिसोर्स चेंज करना, एक टीचर पकड़ना, एक बुक पकड़ना, मल्टीपल पीवाईक्यू कर लेना, बट कंसेप्ट एक टीचर से पकड़ के करना। ठीक है, डे 1 में फुल मॉक देना है, एनालाइज करना है डे 2 को, रिपेयर करना डे 3, फुल मॉक टेस्ट अगेन देना है और फिर रिपीट करना है, और ये प्रोसेस चलते रहने देना बेटा जब तक जेईई मेंस के एग्जाम में बैठ मत जाना। ट्रैक योर प्रोग्रेस, स्कोर, एक्यूरेसी, अटेम्प्ट क्वेश्चन, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, सिली मिस्टेक, कंसेप्चुअल मिस्टेक, टाइम लॉस, इन हर बातों पे ध्यान रखना होगा। अगर सच में क्रैक करना है तो स्ट्रेटजी को पूरी तरह से आप फॉलो कर लो, इट इज़ 100% श्योर डैट कि आप क्रैक कर लोगे। इग्नोरिंग क्लास 12, सबसे बड़ी गलती क्या है कि बच्चा क्लास 12 के सिलेबस को इग्नोर करता है, टेस्ट देता ही नहीं, सिलेबस खत्म हो जाता है, लेक्चर का ओवरलोड, बैकलॉग लगे पड़े हैं, बाद में देख लेंगे, पीवाईक्यू इग्नोर, मॉक विदाउट एनालाइज, मॉक तो दे रहा है पर ये नहीं देख रहा भाई मेरे नंबर क्यों कम हो रहे हैं। बेटा प्रैक्टिकल लाइफ जीनी होगी आपको। स्टडिंग बाई मूड, जब मन करेगा पढ़ूंगा, जब नहीं करेगा नहीं पढ़ूंगा। बहुत सारे रिसोर्स यहाँ भी पढ़ लूँ वहाँ भी पढ़ लूँ, नहीं भाई, केवल रामानुजम जेईई क्लासेस फॉलो कर लीजिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बोर्ड को इग्नोर कर देना है, मतलब बोर्ड के सिलेबस को लोड ही नहीं लेना, हम तो जेईई एस्पिरेंट है बेटा, इस घमंड में मत रहना। कंपेयरिंग विद टॉपर, हमेशा उनसे कंपेयर करना जो टॉप कर रहे हैं। बेटा उन्होंने कितनी मेहनत की, हो सकता है उनकी कंडीशन अलग हो। तो ये सारी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। इट इज़ 100% श्योर डैट कि अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो, नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आप कितना रेडी हो इस प्लान के साथ, और ये भी कमेंट करना कि आप इस प्लान को फॉलो करोगे। थैंक यू सो मच, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए रामानुजम जेईई क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हर उस दोस्त तक जिसके आंखों में ख्वाब पल रहा है, सर मुझे इस बार जेईई मेंस क्रैक करना है। थैंक यू।